गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम डोडिया, गुरुग्राम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 जेलम, श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बीएड सेकेंड ईयर जेंडर, विद्यालय एवं समाज, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है राष्ट्र के विकास में नारी यानी स्त्रियों का क्या योगदान है। तो आज हम राष्ट्र के विकास में नारी के योगदान को स्पष्ट करेंगे। जैसा कि समाज के विकास में स्त्री और पुरुष दोनों का ही सहयोग अत्यंत आवश्यक है, तभी समाज विकास कर सकता है। क्योंकि जिस समाज में स्त्री अशिक्षित होती है तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होती है, वह समाज कभी भी विकास नहीं कर सकता। स्त्रियों में साक्षरता की जो दर है पुरुषों की तुलना में कम है। इसका जो मुख्य कारण रहा है वह है समाज के अंदर रूढ़िवादिता की प्रचलित धारणाएं, जिसके चलते उसे अनेक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है तथा समाज में उनकी स्थिति जिसके कारण जो है निम्न हो गई है। जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, इन सब लैंगिक भेद, इन सब के परिणाम स्वरूप स्त्री की स्थिति में काफ़ी गिरावट आती है तथा वह समाज में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाती है तथा पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अंतर्गत समाज में महत्वपूर्ण अधिकार जो दायित्व है पुरुषों को सौंपे गए हैं, जबकि स्त्रियों को इनसे वंचित रखा गया है। उन्हें घर गृहस्थी संभालने और बच्चों को संभालने तक ही सीमित कर दिया जाता है और वह बाल्यावस्था में अपने माता पिता के नियंत्रण में, युवावस्था में अपने पति के नियंत्रण में और वृद्धावस्था में अपने बच्चों के नियंत्रण में रहकर ही कार्य करती है। इस प्रकार जो स्त्री है घर की चार दीवारी में कैद होकर रह जाती है। आवश्यकता इस बात की है कि स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार कर उनमें जन जागृति उत्पन्न कर समाज के विकास में उनकी प्रतिभा और योग्यता का प्रयोग किया जाए। स्त्री शिक्षित होने पर वह अपने परिवार की देखरेख, बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकती है तथा समाज के विकास में अपनी मुख्य भूमिका निभा सकती है। तो राष्ट्र के विकास में नारी भी अपनी मुख्य भूमिका निभा सकती है। इसके लिए स्त्रियों को अपनी शक्ति को पहचानना होगा, अपनी प्रतिभा का प्रयोग सही दिशा में कर साबित करना होगा कि वह पुरुषों से किसी भी कार्य में पीछे नहीं है, बल्कि 4 कदम आगे ही है। आज वर्तमान में स्त्रियों की स्थिति में काफ़ी सुधार होने लगा है। आज वैधानिक कानून का निर्माण कर स्त्रियों को उसके अधिकारों के प्रति जागृति उत्पन्न की जा रही है तथा उसके साथ हो रहे शोषण और अन्याय को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है सरकार के द्वारा। आवश्यकता इस बात की है कि इन कानूनों के प्रति महिलाओं में जागृति उत्पन्न की जाए, जिससे कि वे अपने अधिकारों की मांग कर सकें। तो राष्ट्र के विकास में जितना योगदान पुरुषों का है उतना ही योगदान स्त्रियों का भी रहा है। स्त्रियों ने भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि राष्ट्र के विकास में स्त्रियों का क्या योगदान है। तो प्राचीन भारतीय साहित्य का अगर अध्ययन किया जाए तो अनेक स्त्रियों ने भारतीय समाज और साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की है तथा स्त्रियों द्वारा समाज के लिए सर्वोत्तम मार्ग प्रशस्त
किया गया है। प्रारंभिक वैदिक काल में स्त्रियों को पुरुषों के समान ही शिक्षा प्रदान की जाती थी तथा स्त्रियां सामाजिक और धार्मिक उत्सवों में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। वैदिक काल में अनेक विदुषी नारियां हुई, जिनमें गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी, घोषा, लोपामुद्रा आदि के नाम मुख्य रूप से लिए जा सकते हैं। तो इसके साथ ही प्रारंभिक वैदिक काल में पुरुषों के समान जैसा कि स्त्रियों को शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिसके कारण स्त्रियों द्वारा भी शिक्षा और समाज के संदर्भ में विचार प्रकट किए गए। इस संदर्भ में जो है गार्गी, मैत्रेयी का नाम जो है विशेष रूप से लिया जा सकता है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं राष्ट्र के विकास में नारी का योगदान किस काल में किस प्रकार से रहा था। पहले वैदिक काल में गार्गी और मैत्रेयी का समाज के लिए योगदान को स्पष्ट करेंगे। इसके पश्चात मध्यकाल में स्त्रियों का समाज के लिए क्या योगदान रहा। फिर इसके पश्चात अंग्रेजी शासनकाल में स्त्रियों का समाज के लिए क्या योगदान रहा। फिर अंत में देखेंगे स्वतंत्र भारत में स्त्रियों का योगदान किस प्रकार से रहा, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक हो, मनोरंजन का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वह खेल का क्षेत्र हो, आदि में इनकी क्या भूमिका रही है। इसकी जानकारी राष्ट्र के विकास में नारी के योगदान के अंतर्गत प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम वैदिक काल में गार्गी एवं मैत्रेयी का समाज के लिए जो योगदान है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो गार्गी एवं मैत्रेयी ने स्त्री एवं पुरुषों को नैतिक व्यवहार को मान्यता प्रदान की थी। इनके अनुसार स्त्री को पुरुषों के प्रति नैतिकता का भाव का प्रदर्शन करना चाहिए तथा पुरुष को स्त्री के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सदैव ही सहायता करनी चाहिए। तो गार्गी एवं साहित्य ने स्त्री पुरुषों के नैतिक व्यवहार को मान्यता प्रदान की, जिसके अनुसार स्त्री को पुरुष के प्रति नैतिकता का भाव रखना चाहिए तथा पुरुष को स्त्री के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सदैव प्रयत्न करने चाहिए। इसी प्रकार गार्गी एवं मैत्रेयी, जो कि वैदिक काल की प्रमुख विदुषी नारियां रही, इन्होंने समाज में प्रत्येक स्त्री पुरुषों के आध्यात्मिक विकास पर बल दिया था, क्योंकि आध्यात्मिक विकास के अभाव में नैतिक एवं मानवीय आचरण की कल्पना नहीं की जा सकती। जब समाज में प्रत्येक व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होगा, तब वह व्यक्ति दूसरे के लिए समर्पित भाव से कार्य करने लगेगा। अतः गार्गी और मैत्रेयी ने आध्यात्मिक विकास पर बल दिया, जिसमें नैतिकता का समावेश आवश्यक है। 3 नंबर पे गार्गी एवं मैत्रेयी ने समाज को आदर्शवादिता का संदेश प्रदान किया था। गार्गी एवं मैत्रेयी ने समाज को आदर्शवादिता का संदेश प्रदान किया था। उन्होंने बताया कि मानव का जो जीवन है वह आदर्शवादी उच्च मूल्यों के लिए निर्मित हुआ है। इसलिए प्रत्येक स्त्री पुरुष को सदैव सत्य का वर्ण करते हुए सदाचार की ओर अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि सदाचार के द्वारा ही आदर्शों को प्राप्त किया जा सकता है और आदर्शवादी समाज की जो कल्पना है वह की जा सकती है। तो इस प्रकार सदाचार की भावना पर गार्गी और मैत्रेयी के द्वारा बल दिया गया था, क्योंकि सदाचार के द्वारा ही उच्च आदर्शों की प्राप्ति की जा सकती है। नेक्स्ट है गार्गी एवं मैत्रेयी ने
वेदों को महत्व देते हुए प्रत्येक व्यक्ति के सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय की भावना का कार्य करना चाहिए। तो गार्गीय मैत्रेयी ने वेदों का महत्व बताते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय की भावना से कार्य करना चाहिए। इससे सभी एक दूसरे के प्रति सहयोग और प्रेम से संबंधित होकर कार्य कर पाएंगे और समाज का जो वातावरण है वह प्रेम और आदर्श से पूर्ण होगा। तो इस प्रकार गार्गी और मैत्रेयी के द्वारा सर्वजन सुखाय की भावना की कल्पना की गई है, जिसके अंतर्गत जो व्यक्ति हैं एक दूसरे के साथ सहयोग और प्रेम का भाव रखते हुए समाज के विकास में अपना योगदान दे पाएगा। इससे जो समाज का वातावरण है वह प्रेम और आदर्श से पूर्ण होगा। इसी प्रकार गार्गी और मैत्रेयी ने समाज में ईश्वरीय आस्था को बढ़ावा दिया था। ईश्वरीय आदेश के रूप में समाज में प्रत्येक व्यक्ति को सदाचार का सहारा लेना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सदाचार का सहारा लेना चाहिए और मन से दुराचार की जो भावना है उसको निकाल देना चाहिए। अर्थात किसी के भी प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। सदाचार सदैव समाज के लोगों की भलाई में ही अपना योगदान देना चाहिए। इससे मानसिक शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है। तो गार्गी और मैत्रेयी के अनुसार व्यक्ति में सदाचारी भावना का विकास करना चाहिए और उसके मन से दुराचार की भावना मिटानी चाहिए। इससे समाज में जो है व्यक्तियों को मानसिक शांति मिलेगी और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार गार्गी और मैत्रेयी के द्वारा पाप पुण्य, स्वर्ग नरक की अवधारणा को भी स्पष्ट किया गया है। इन साधुओं का मानना था कि मन वचन कर्म से किसी को प्रताड़ित करना पाप है। अर्थात मन वचन कर्म से हमें किसी का भी अहित नहीं करना चाहिए। मन वचन और कर्म से सदाचारी होना ही पुण्य का कार्य होता है। पाप आत्मा को नरक की प्राप्ति होती है, अर्थात पापी व्यक्ति को नरक की प्राप्ति होती है और जो पुण्य आत्मा होती है वह स्वर्ग की ओर जाती है। इस प्रकार गार्गी और मैत्रेयी ने स्वर्ग नरक की कल्पना के द्वारा व्यक्ति को सत्कर्म करने की सलाह दी है कि व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे कि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। बुरा कर्म करने पर व्यक्ति को नरक भोगना पड़ता है तथा उसे कर्मों के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। तो इस प्रकार स्वर्ग नरक की कल्पना के द्वारा व्यक्ति में भय का वातावरण उत्पन्न कर समाज के विकास में अपना मुख्य योगदान दिया गया है। इसी प्रकार गार्गी और मैत्रेयी ने पति पत्नी के संबंधों की भी विवेचना की है। गार्गी और मैत्रेयी ने पति पत्नी के संबंधों की भी विवेचना की है और इसमें विश्वास और आस्था को बढ़ावा देने के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। इसमें कहा गया है कि पतिव्रत धर्म का स्त्रियों के लिए पालन करना अत्यंत आवश्यक है। अतः प्रत्येक स्त्री को अपने पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए और इसके लिए पुरुषों के लिए भी स्त्रियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। अर्थात स्त्री और पुरुष पति और पत्नी को एक दूसरे के प्रति विश्वास का रिश्ता रखते हुए एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखना चाहिए तथा स्त्री को अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए सदैव ही उसके
उसके परिवार की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और पति को भी अपने पत्नी के प्रति सकारात्मक भाव रखते हुए उसे विकास हेतु अवसर प्रदान करने चाहिए। इसी प्रकार गार्गी और मैत्रेयी ने दोनों ने ही स्त्रियों के लिए उस मार्ग को तैयार किया जिससे समाज की प्रत्येक स्त्री ज्ञान और अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त करके पुरुषों की भांति प्रतिष्ठा पद को प्राप्त कर सकती है। गार्गी और मैत्रेयी ने स्त्रियों के लिए उस मार्ग को तैयार किया जिससे समाज की प्रत्येक स्त्री ज्ञान एवं अध्यात्म की शिक्षा प्राप्त करके पुरुषों की भांति प्रतिष्ठा के पद को प्राप्त कर सकती है और समाज में उसको पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। अतः गार्गी और मैत्रेयी ने राष्ट्र के विकास में तथा महिलाओं की भूमिका को आवश्यक माना और इसके लिए महिलाओं में जागृति उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। गार्गी और मैत्रेयी ने स्त्रियों के लिए उस मार्ग को तैयार किया था जिससे समाज की प्रत्येक स्त्री ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करके उच्च पद को प्राप्त कर पाए, जिससे कि उसका जो गौरव है वह पुरुषों के समान बन जाए। तो इस प्रकार राष्ट्र के विकास में नारी के योगदान के अंतर्गत आज वैदिक काल में गार्गी और मैत्रेयी का क्या योगदान रहा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। इसके पश्चात हम अगले वीडियो में तथा कल हम मध्यकाल में स्त्रियों का समाज के लिए क्या योगदान है, इसके साथ साथ अंग्रेजी शासनकाल में स्त्रियों का समाज के लिए क्या योगदान रहा तथा स्वतंत्र भारत में स्त्रियों ने समाज के लिए क्या योगदान किया है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक है यही समाप्त होता है। कल हम फिर से इस टॉपिक को लेकर हाजिर होंगे और मध्य काल में स्त्रियों के योगदान तथा अंग्रेजी शासन काल में स्त्रियों के योगदान की जानकारी हम कल की वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। इसके साथ ही धन्यवाद।